अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है 4 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है एकदम करेक्ट 10। कल के मुकाबले थोड़ा सा आज पहले निकला हूँ। वैसे इरादा था सुबह में 7 बजे निकलने का। ओला उबर की लाइन में अगर आप 7 बजे नहीं निकलते हैं तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे हिफ्ज पढ़ने वाले बच्चे मगरिब के बाद नहीं पढ़ते हैं तो दूसरा दिन पूरा बेकार है उनके लिए। इसी तरीके से ओला उबर वाले अगर सुबह में 7 बजे नहीं निकलते हैं तो उनका आधा दिन तो बेकार ही हो जाता है भाई। आप गाड़ी चलाते रहोगे, शाम को 4 बजे तक भी 2000 रुपया नहीं बनेगा, और सुबह में अगर 7 बजे निकल गए ना तो उम्मीद करता हूँ 1:30 से 2 बजे से पहले पहले 2000 रुपए का काम आप कर लेते होंगे। बहरहाल जो भी पहली बुकिंग आती है आप लोगों को उसका अपडेट देता रहूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट और उम्मीद है, आप लोगों से दरखास्त है कि आपके सारे सवाल जो भी हों आप कमेंट में लिखें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेहरबानी करके कॉल या व्हाट्सएप कॉलिंग ना करें। उसकी वजह यह है कि भाई मैं उसी मोबाइल में अपना ओला उबर एप्लीकेशन यूज करता हूं जो नंबर आप लोगों को मैंने दिया है, तो उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूं। आपको पता ही है अगर ओला उबर में यूज हो रहा है तो आपसे मैं बात नहीं कर सकता हूं। माजरत चाहता हूं इसके लिए। आप लोग सवाल करें, जवाब जरूर मिलेगा। अभी तक कोई बुकिंग आई नहीं है, इंशाल्लाह अच्छी बुकिंग लेकर के स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अल्लाह ताला ने आज कितनी रिस्क देनी है। भी टाइम देखो भाई 10:52 हो रहा है और अब जा करके मुझे बुकिंग आई है और उसी सोसाइटी से आई है जिससे कल आई थी, यानी बालाजी गार्डन। देखो भाई पहली बुकिंग कंप्लीट हो गई है भाई। अभी टाइम हो रहा है 11:59 और पहली बुकिंग में इतना ख़राब फेयर मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं। 22 किलोमीटर का मुझे 386 रुपया मिला है और 1 घंटा 1 मिनट टाइम लगा है भाई। इतना गंदा फेयर आज का मिला है कि बहुत ख़राब लग रहा है आज, क्योंकि मेरी ही गलती है। मैं लेट से निकला और उसके बाद फिर 10 बजे निकला और बुकिंग मिली 11 बजे और अभी 12 बज रहा है और सिर्फ 386 रुपये का काम हुआ है। यही है लेट से निकलने का सबसे बड़ा नुकसान। जो सुबह के 3 घंटे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। उसमें जो भी बुकिंग मिलती है ना उसका फेयर भी अच्छा रहता है और उसमें वक्त भी कम लगता है। और जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे के बाद निकलो ना तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और बुकिंग का रेट भी, शायद एक बुकिंग अच्छी मिल सकती है, लेकिन जब 10 बज जाता है या 11 बज जाता है ना तो बहुत ही ख़राब फेयर हो जाता है। बहरहाल देखते हैं भाई अभी कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, अगली बुकिंग कहाँ की मिलती है। आज तो उम्मीद नहीं कि ज़्यादा अच्छा कुछ काम होगा, क्योंकि भाई मैं बहुत गलत फेयर की बुकिंग ले लिया था। अभी मुझे एक और बुकिंग मिल गई है टर्मिनल 2 की, यहीं आजू बाजू में कहीं पे है। चलो ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 किलोमीटर का 300 रुपया टर्मिनल 2 का बता रहा है फेयर का। मतलब BKC से मुझे टर्मिनल 2 की बुकिंग मिल गई है, तो मैं अब जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। मेरे ख्याल से 140 मीटर से ही है पिकअप। दूसरी बुकिंग कंप्लीट हो गए भाई टर्मिनल 2 पे। BKC से यहाँ तक का डिस्टेंस था 11 किलोमीटर और 28 मिनट टाइम लगा है। 287 रुपये मिला है और अभी टाइम हो रहा है 12:37। टोटल अर्निंग अभी तक अपनी 2 बुकिंग हुई है 674 रुपया अर्निंग हुई है भाई, 2 बुकिंग मिला करके। सोचो कितना लेट करने की सजा मिल रही है। बहरहाल यहाँ से निकलते हैं। अगर बुकिंग आएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अंधेरी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो चलो बाहर निकलता हूँ, अगली बुकिंग लेने के बाद फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। भाई लोग बहुत सारा टाइम निकल चुका है, मैंने आपको अपडेट नहीं दिया। लास्ट अपडेट जो आपको दिया था टर्मिनल 2 की, जब बुकिंग कंप्लीट किया था मैंने। टर्मिनल 2 से निकल करके फिर मैं अंधेरी ईस्ट में चला गया था। वहां से मुझे वापस से टर्मिनल 1 की बुकिंग मिली थी, लेकिन लगभग 1 घंटे के गैप के बाद। तो टर्मिनल 1 पे जाने का मुझे लगभग 200 रुपये मिला था। उसके बाद टर्मिनल 1 से वापस मैं अंधेरी की तरफ बढ़ा, क्योंकि एयरपोर्ट पे पैसेंजर थे नहीं, तो मैं इसलिए रुका नहीं। तो अंधेरी ईस्ट से मुझे सीधा बुकिंग मिल गई भाई पलावा डोंबिवली की, खोनी पलावा डोंबिवली। ये बुकिंग का डिस्टेंस था 47 किलोमीटर, 1 घंटा 40 मिनट लगा है और 860 रुपया मिला है। अपनी टोटल अभी तक 4 बुकिंग कंप्लीट हुई है और 1726 रुपया अभी तक सिर्फ काम हुआ है और शाम के 4:37 हो रहा है। मैं सुबह ही समझ गया था कि आज काम होने वाला नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ है अल्लाह का शुक्र है भाई। अल्लाह के शुक्र को अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला जितना चाहता है उतना ही रिस्क मिलती है। अल्लाह ताला जितने में
चाहता है इंसान को उतने में अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 7:01 और मैं आ गया हूँ कोपर खेरने MIDC में। 5:30 बजे जा करके मुझे एक बुकिंग आई थी कोपर खेरने की, तो मैं उसको लिया और 7 बजे मेरे पास एक रिजर्वेशन बुकिंग थी 7 बजे की कोपर खेरने रिलायंस कॉर्पोरेशन पार्क से मलाड की। 1025 रुपये की बुकिंग थी, उसको मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जो मैं पलावा से बुकिंग लिया था उसमें 6:30 बजे पहुंचने का टाइम बता रहा था, लेकिन भाई वो इतना जाम था छिलफाटे पे ना कि मैं 7:05 पे यहाँ पहुंचा हूँ, तो वो बुकिंग मुझे कैंसिल करना पड़ा मजबूरी में। और पलावा से कोपर खेरने का 394 रुपये मुझे मिला है भाई। और अभी मैं जा रहा हूँ CNG लेने के लिए। मेरी गाड़ी में 2% CNG है, 2 पॉइंट। तो ये CNG लेने के बाद अगर कोई अच्छी बुकिंग आएगी तो लूँगा, और नहीं तो फिर कैंसिल कर दूंगा भाई। मतलब बुकिंग लेना कैंसिल कर दूंगा और सीधा घर पे चले जाऊंगा, क्योंकि जब काम नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता भाई। अभी मालूम है 2100 रुपये का खाली काम हुआ है। हो रहा है भाई 9:03 और मैं आ गया हूँ CST। मुझे व्हाइट हाउस कोपर खेरने के पास से ही यहाँ की बुकिंग मिल गई थी, पर फेयर 637 रुपये दिखा करके उबर ने धोखा दिया है। 507 रुपये फेयर दिया भाई 31 किलोमीटर का, और टाइम बहुत कम लगा है। टाइम लगभग 50 से 54 मिनट ही लगा है, लेकिन मैं क्या करूँ भाई, कुछ कर नहीं सकता हूँ। उसमें रिस्क किया हूँ, कंप्लेन रिस्क किया, तो उसमें फेयर आया कि मतलब एडजस्ट नहीं कर सकते, फेयर करेक्ट है, क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन अब उबर ने एक और बुकिंग दे दिया है तो मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। ये बुकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, खारघर के 950 रुपया या 930 रुपया कुछ दिखाया है फेयर, और ये है वाया अटल सेतु। तो चलो, बहुत अच्छी बुकिंग मिल गई है, पिकअप करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ फिर पहुँचने के बाद। भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 10:27 और मैं आ गया हूँ खारघर। जो लास्ट आपको अपडेट दिया था कि मुझे बुकिंग मिल गई है CST से खारघर की, तो भाई साहब ये बुकिंग डायरेक्ट पैसेंजर ने वहाँ से खारघर के लिए बुक किया था, लेकिन जब मैं निकला वहाँ से तो बोलने लगा कि वाया उल्वे जाना है अटल सेतु। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको उल्वे के अंदर जाना था, वहाँ पे 2 लोग को ड्रॉप करना था। तो मैं बोला भाई उसका स्टॉप ऐड कर दो, स्टॉप भी ऐड कर दिया। 930 रुपये मुझे फेयर उबर ने दिखाया था, लेकिन जब मैं पैसेंजर को ड्रॉप किया, लेकिन एक बात और बता दूं कि ये फेयर जो आया था 41 किलोमीटर का आया था 930 रुपया, लेकिन जब मैं उल्वे ड्रॉप करते हुए यहाँ आया हूँ तो 43 किलोमीटर हो गया और 1 घंटा 10 मिनट टाइम लगा है, और पैसा मिला है भाई साहब 823 रुपया। वैसे भी 5% उबर काटता ही है, तो पैसा मिला है 823 रुपया और टाइम 1 घंटा 10 मिनट लगा है। चलो बहरहाल ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट में 823 रुपये मिल गया, बहुत बड़ी बात है भाई, वरना आज जितनी अर्निंग होने वाली नहीं थी। तो अपना टोटल अपनी उबर में टोटल अर्निंग 3041 रुपया हो चुकी है, और रैपिडो में 394 रुपया हुई है। यानी आप कह सकते हो कि लगभग 3430 रुपये के आसपास अर्निंग हो चुकी है भाई अपनी। अब खारघर से अगर नवी मुंबई मतलब वाशी कोपर खेरने की बुकिंग मिल जाए तो अपना काम बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर एयरपोर्ट की मिल जाएगी तो मैं एयरपोर्ट भी चले जाऊंगा भाई, क्योंकि आजकल बहुत खर्चे हैं, बहुत दिक्कत है। तो बुकिंग मिल जाए अगर एयरपोर्ट की तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ 10 मिनट, और अगर नहीं आती है बुकिंग तो फिर मैं घर पे चले जाऊँगा। फाइनली भाई लोग मैं खारघर से निकल गया हूँ, जा रहा हूँ अपने घर पे, और अभी टाइम हो रहा है 11:05। आधे घंटे तक इंतज़ार किया, कल्याण के अलावा कहीं और की बुकिंग नहीं बजी, बम्बई की भी नहीं बजी। अब ज़्यादा देर रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, घर पे जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो भाई 3041 रुपया ऊबर में हुई है, और 394 रुपया अपनी हुई है रैपिडो में। रैपिडो में मैं बुकिंग नहीं लेता हूँ भाई, उसमें बहुत मजबूरी में और वो जगह से हटने के लिए मैं ऑन करता हूँ, वरना मैं रैपिडो में बुकिंग नहीं करता हूँ। ओला में भी नहीं करता हूँ, सिर्फ ऊबर में चलाता हूँ गाड़ी, क्योंकि ऊबर एक ऐसा एप्लीकेशन है कि अपने को इंटरसिटी और लोकल दोनों में बुकिंग अच्छी देता है भाई। तो 3041 और 394 रुपये आप जोड़ लो, उतनी अर्निंग हुई है जो पहले बता चुका हूँ आपको। और अगर मैं CNG की बात करूँ तो भाई लगभग 550 रुपये की पहले CNG लगी थी, और 300 रुपये की, या मतलब कुछ ऐसे ही पकड़ लो 700 या 800 रुपये की CNG लगी होगी।
तो आज कुछ ज़्यादा अर्निंग हुई नहीं भाई, जो भी हुई है अल्लाह का शुक्र है। जितना अल्लाह दिया है उतना ही कहाँ कम है, बहुत है भाई। वरना मुझे तो लग रहा था कि आज 2000 रुपये ही लेके घर पे जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम हो गया है। अभी मैं पहुंच गया हूं भाई, देखो बेलापुर। अब बुकिंग आएगी भी तभी भी नहीं लेना, जब एक बार प्लान बना लिया घर पे जाने का तो अब जाना ही है। आधा घंटा मुझे या 25 मिनट लगेगा यहाँ से घर पे जाने में अपने। असल में आज मैं लेट में निकला था, उसका बहुत फ़र्क पड़ गया। 10 बजे निकला था और 11 बजे पहली बुकिंग मिली। 12 घंटा तो मुझे हो गया काम करते करते भाई, 12 क्या 13 घंटा पकड़ सकते हो। 10 बजे अगर निकला हूँ तो 10 बजे से 11 बज गया है, तो 13 घंटा हो गया भाई। तो देखो ऐसे ही होता है, ओला उबर में काम जो है ना ऐसे ही होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, जो भी है। लेकिन हम आपको हकीकत बताते हैं भाई, ऐसा नहीं कि किसी दिन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा दिखा दिया और कम हुआ तो नहीं दिखाया, ऐसा नहीं है। और कहाँ पे कितने देर तक मैंने वेटिंग किया है वो भी आपको बताया है, कहीं 2 घंटा कहीं 1.5 घंटा या आधी घंटा, तो सब हर चीज़ बताता हूँ मैं कि कहाँ से कब बुकिंग मिलती है। फ़ौरन मिली है तो बताया, फ़ौरन बुकिंग मिल गई। 2 घंटा वेट करना पड़ा तो वो भी बता दिया। तो ऐसे ही होता है काम ओला उबर में। कोई अगर ये मान के चलेगा कि मैं डेली 4,500 रुपये कमा लूँगा, 5,000 कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। कभी हमारे पास बचत में 4,000 5,000 रुपये आता है, कभी बचत में 2,000 आता है। कल देखो मेरा प्रॉफिट हुआ था लगभग 3,500 रुपये का, लेकिन आज प्रॉफिट हुआ है भाई 2,500 रुपये का। 2,500 नहीं, लगभग 2,700 रुपये का हुआ है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी मेहनत और अपना वक्त ही लगा सकते हैं। लेकिन बुकिंग आती है अच्छी तो काम हो जाता है। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में अपना वसूल बना सकता है और अपनी लाइफ को अपने वक्त के साथ अच्छा कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। देखो अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना पहला कदम बढ़ाने का अख्तियार दिया है कि आप अच्छे काम के लिए जाएं या बुरे काम के लिए जाएं। उसके बाद ही अल्लाह ताला उसके ऊपर उसकी पकड़ करेगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो उसका बेहतर अजर मिलेगा, और अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा काम भी होगा लेकिन उसका अजर आपको बुरा मिलेगा। ये आपके हाथ में है, आपके नीयत पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।